नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में सबसे अधिक आता है। महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सबसे अधिक आता है। उनमें से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो है वो परीक्षा में बहुत अधिक आते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा पर अधिक था। ये सारे कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए हैं। उनकी अलग अलग पुस्तकों में जो है आधारित उनसे कहे गए हैं। तो ये सारे जो है वो महत्वपूर्ण है, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। अगला है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अगला, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे कविता होगा, ये गलती से जो है वो काफ़ी हो गया है, यहाँ पे कविता होना चाहिए। अगला है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगला है, इनकी भाषा ललित और अनुप्रास होती थी। ये बात चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कही गई है। अगला है, विरुद्ध का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। अगला है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। ये बात महादेवी वर्मा के बारे में कही गई है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अगला है, हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला है, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। अगला है, इस ग्रंथ में इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये बात महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में कहा गया है। अगला है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। अगला है,
इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बात जो है वो बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में कही गई है। अगला है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। अगला है, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अगला है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। अगला है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारे जनता के हृदय की संपत्ति हुए। अगला है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये बात जो है वो भूषण के बारे में कही गई है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को श्रृंगारी कविता कहा है। अगला है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है। अगला है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। अगला है, कविता शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब मैं भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अगला है, सिद्ध की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला है, समालोचन का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। अगला है, कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। अगला है, आध्यात्म शब्द की मेरी समझ काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अगला है, काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली है। ये बात श्रीपति की प्रशंसा में कही गई है। अगला है, कबीर आदि संतों को नाथपंथी उसे जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। अगला है, बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है।
अगला है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह दंगल कहलाता था, वह डिंगल कहलाता था। यहाँ पे दंगल हो गया है लेकिन ये डिंगल आएगा। अगला है, किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता। योग्य के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होनी चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा ज़बानदानी का कैसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये बात जो है वो घनानंद के संबंध में कही गई है। अगला है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। अगला है, कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। अगला है, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। अगला है, अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। अगला है, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। अगला है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, यहाँ उनमें से अर्थ कबीर से है। अगला है, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। अगला है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अगला है, पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। अगला है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मर जाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। ये बात जो है वो वल्लभाचार्य जी के बारे में कही गई है। अगला है, रामचरितमानस को लोगों ने हृदय का हार कहा है। अगला है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। अगला है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। अगला है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। अगला है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। अगला है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अगला है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अगला है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा
रागात्मिका और रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही। अगला है, जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। अगला है, जिस प्रकार भी अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत में हिंदी को भाखा। ये बात जो है वो इंशाअल्लाह खां के बारे में कही गई है। अगला है, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। अगला है, वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल कवि थे। ये बात जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कही गई है। अगला है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत काफ़ी है। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। अगला है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। अगला है, प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ये बात जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कही गई है। अगला है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। अगला है, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी का क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही है। अगला है, कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। अगला है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक की भीतर की ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। अगला है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। अगला है, सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है और ना सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्यानुभूति होती है। अगला है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से हमें अपने साहित्य को नहीं। ये बात चिंतामणि भाग 2 से ली गई है। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अगला है, किसी साहित्य में केवल शहर की भद्दी नकल से अपनी उन्नति का प्रगति नहीं की जा सकती। ये बात हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। ये बात विद्यापति के बारे में कही गई है। अगला है, वात्सल्य की क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए। अगला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है।
हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। ये बात कविता क्या है से ली गई है। अगला है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अगला है धर्म रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। अगला है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों की संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। अगला है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये बात हिंदी साहित्य का इतिहास से ली गई है। अगला है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार से आगे भी अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वो नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक मैं आपके लिए भी कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके वो टॉपिक बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।